हाँ जी बेटा, देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी अपनी हेलो एल्केन हेलो एरिन की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपना आया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए बेसिकली एक टर्म तो अपने दिमाग में फिट कर लो। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मॉलिक्यूलर मास के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मॉलिक्यूलर मास के। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दूसरा किसके? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? साइड चेन के। अगर साइड चेन ज्यादा होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। ठीक है, क्या बोला? जो मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल क्लोराइड है एंड सम क्लोरोफ्लोरो इथेन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ये गैस रहती है रूम टेम्परेचर पर। हायर मेंबर आर लिक्विड और सॉलिड। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैलोजन कंपाउंड इसके साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने क्या देखा, आर के साथ एक्स है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये तो हम कहेंगे कि ये पोलर है। ठीक है, पार्सली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो जनरली इनको हम क्या कहने वाले हैं? पोलर कंपाउंड। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मोलिकुलर मास कंपेयर टू, देखिए यहां से आपको इसको मार्क कर लेना है, ज्यादा पोलैरिटी की वजह से और मोलिकुलर मास की वजह से आप हाइड्रोकार्बन से ये कहेंगे इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसमें ज्यादा है। देखिए ये मान लीजिए आपके पास ये एक आपका हेलो एल्कीन बनाया है आपका बेसिकली, और इधर आपका हाइड्रोकार्बन बनाया है। इसका मोलिकुलर मास भी ज्यादा है। मोलिकुलर मास क्या रहता है? हाई रहता है इसका। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। और इसका मोलिकुलर मास होने के साथ साथ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, मोलिकुलर मास अगर ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है उससे, क्योंकि जो आपका मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या किसके होगा? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ठीक है, तो बताया है कि द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी कैन से डाइपोल, डाइपोल एंड वांडरवाल आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से जो आपका डाइपोलर कंपाउंड है, ये डाइपोलर कंपाउंड है, तो यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा हेलो एल्केन में, और यहां पर कोई पोल है ही नहीं। ये तो बिल्कुल आपका ये तो पोलर बताया ना। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर होने की वजह से इनका इनका जो आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो कम होता है और उनका ज्यादा होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसीडरेबली हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होगा। किसका? हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है किससे? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से दो रीजन हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। एक तो आपका क्या? मोलिकुलर मास, यहां पर मोलिकुलर मास का है। और दूसरा रीजन मैंने क्या बताया आपको? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यहां पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसके केस में, इसलिए इसका
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया, द अट्रैक्शन गेट स्ट्रोंगर एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर। मॉलिक्यूल जितना बड़ा बनता जाएगा उसका अट्रैक्शन जो है उसका साइज बड़ा होता जाएगा, तो अट्रैक्शन उसका बढ़ता जाएगा। तभी तो मैंने क्या बताया आपको, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा है। एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड इज डिपिक्टेड इन फिगर। इस फिगर में दिखाया गया है, क्या बताया, जैसे मिथाइल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड है और प्रोपाइल हैलाइड है। तो आप देख रहे हैं कि भी जो आपका मिथाइल हैलाइड है उसका कम है, जैसे जैसे एक कार्बन बढ़ता जा रहा है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको मोलिकुलर मास बताया था, मोलिकुलर मास रहेगा इसके लिए। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको बताया था साइड चेन। एक बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, साइज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, साइड चेन के। ये बात दिमाग में फिट करो अपनी। ठीक है, जैसे कि बताया एल्काइल आयोडाइड का ज्यादा रहता है, एल्काइल ब्रोमाइड का कम, और एल्काइल क्लोराइड का फिर उससे कम, फिर एल्काइल फ्लोराइड। ये क्यों बताया, इसका मास ज्यादा है और इसका साइज भी बड़ा है। ठीक है, दोनों ही रीजन मैंने यहां पर बताए, साइज भी बताया है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, मास भी बताया। मास, साइज, साइड चेन, तीन ही फैक्टर से अपने को पता चल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। मात्र 3 फैक्टर आपको दिमाग में फिट रखने हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, आयोडाइड का साइज भी ज्यादा, मास भी ज्यादा, फिर उससे कम ब्रोमाइड का, फिर आपका क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड्स का। ये ऑर्डर दिया हुआ है। This is because with increase in size and mass of halogen atom, the magnitude of van der Waals force increase। जैसे जैसे मास बढ़ता है, van der Waals force क्या होता है, जो दो मॉलिक्यूल आपके बने हुए हैं, मान लो आपका एक RCl मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, दूसरा एक आपका RCl मॉलिक्यूल बना है। van der Waals फोर्स होता है जब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के किसी भी पार्टिकल के साथ में जो आपका इंटरेक्शन होगा, यहां पर जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसको van der Waals फोर्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, van der Waals फोर्स। एक मॉलिक्यूल का जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्शन होता है उसको van der Waals फोर्स कहते हैं। ठीक है, और जो ये अट्रैक्शन होगा ये डाइपोल डाइपोल में देखा गया, कैसे, एक का अगर स्लाइटली पॉजिटिव है और दूसरे वाले का स्लाइटली नेगेटिव है तो ये इसके साथ अट्रैक्शन शो करता है। ओके, क्लियर होगी ये बात, आगे देखिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अभी मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो साइड चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो बताया वो साइज ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या साइड चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप एक बात बताओ, कार्बन तो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और एक Br है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन आप देखिए इसका स्ट्रक्चर में ब्रांच ज्यादा है, इसके स्ट्रक्चर सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर। जिसमें ब्रांच कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसमें ब्रांच ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली द सेम। अब यहां पर बात करने लगा किसकी, भाई जब आपका बेंजीन की रिंग पर जब जुड़े हुए हो दो हेलोजन, या तो वो ऐसे जुड़ेंगे, ये ऑर्थो हो गया, या आपका ये मेटा पर जुड़ेगा इस तरीके से, या आपका पैरा पर जुड़ने वाला है इस तरीके से। Cl एक यहां आ गया और एक Cl यहां आ गया। ठीक है, तो इनकी बात करना चाह रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो आप एक चीज याद रखिए, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो पैरा आइसोमर का ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट से बात करें, पैरा आइसोमर का ज्यादा होगा, उसका ज्यादा होगा, फिर ऑर्थो का, और फिर किसका बनेगा, मेटा का। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो ऑर्थो और मेटा के आपको ज्यादा मिलेंगे हैलोजेंस कंपाउंड के अंदर। ठीक है,
और पैरा आइसोमर का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें सिमिट्री मिलती है पैरा आइसोमर में। आप इसको इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से कट करोगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमिट्री है और ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर अच्छे से फिट हो सकता है और अच्छी क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। क्रिस्टल लैटिस का मतलब है सॉलिड कंपाउंड, तो वो अच्छा टाइटली पैक्ड हो पाएगा और टाइटली पैक्ड हो पाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो पैरा आइसोमर का ज्यादा रहेगा, फिर क्लोरो का, और फिर किसका आएगा? मेटा आइसोमर का नंबर आएगा। ठीक है, तो यहां पर बताया है कि क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाता है, इसलिए पैरा आइसोमर का ज्यादा रहेगा मेल्टिंग पॉइंट एज कंपैरिजन टू ऑर्थो। तो ये आपका यहां से पीवाईक्यू बनता है, यहां से आपका पीवाईक्यू बताया है। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने आपको समझाया था कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका ओपीएम से याद रखिए, ओपीएम ऑर्थो पैरा मेटा से, ओपीएम। ठीक है, ऑर्थो का ज्यादा मिलेगा, फिर आपका पैरा का, फिर मेटा का बॉइलिंग पॉइंट। और आपका मेल्टिंग पॉइंट जब मैंने बताया था तो आपको बताया पैरा का हमेशा ही ज्यादा होता है, फिर उसके बाद ऑर्थो, फिर मेटा। ठीक है, पैरा का ज्यादा मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट, फिर किसका आया? ऑर्थो को, फिर मेटा को। ठीक है, तो ये आपका यहां से पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर आपका पीवाईक्यू रहा, ये पूछा गया पेपर में। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता। ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन हैवियर देन वाटर। भाई डेंसिटी देख लो ना, मोलिकुलर मास देख लो, मोलिकुलर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा है, तो ज्यादा होते हैं इनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम। हेलोजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम। आपको पता है मोलिकुलर मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी वाटर से, तो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? डिप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, अब सॉल्युबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करेगी पोलैरिटी के अंदर। भाई आपका RX का कंपाउंड है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव बना रहे हैं, और ये HOH का है, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव बनाते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये भी आपका पोलर है और ये भी आपका पोलर है। तो ये एक सिंपल सी बात आप दिमाग में फिट करें, दोनों ही पोलर कंपाउंड है, इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो आपकी अच्छी खासी होती है। यानी हेलो एल्केन आर soluble in water, हेलो एल्केन आर ग्रेटर soluble देन हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन है, एल्केन बनाओ या एल्कीन बनाओ या आप एल्काइन बनाओ, तो हम क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा इन हाइड्रोकार्बन में और हेलो एल्केन में ज्यादा कौन सोल्यूबल है? हेलो एल्केन सोल्यूबल है। क्या कहेंगे? हेलो एल्केन जो है वो आपका मोर सोल्यूबल है, किससे? हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन। जब कंपेरेबल मास होगा तब की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वाटर के अंदर भी वही डिसॉल्व होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है। अगर आप एक बात बताओ, अगर आपने एक मॉलिक्यूल ये लिया जिसके अंदर वाटर जो कार्बन की संख्या कितनी है? 4, और ये क्लोराइड है। एक मॉलिक्यूल ये लिया CH3, इन दोनों में देखो, तुम ये कहोगे सर इसके ऊपर तो आपका ये तो स्लाइटली चार्ज दिखा रहा है, इसका तो डाइपोल मोमेंट है, ये तो डाइपोल मोमेंट है ऐसा, और इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। इन दोनों में सॉल्युबिलिटी चेक करें। बेटा देखो, पहली बात तो इनका कंपेरेबल मास नहीं है, इन दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता, ना ही आपको करना है। ठीक है, और फिर भी अगर आप चेक करने लगो तो यहां पर आप हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा 4 कार्बन वाला, ये लिया, तो ये दोनों की कंपैरिजन में ये मोर सॉल्युबल होगा, ये आपका मोर सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एक में तो 4 कार्बन गिवन है और साथ में Cl है, और एक में आपके 2 कार्बन है साथ में Cl है, इन दोनों में कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा? ये ज्यादा सोल्यूबल किस में होगा? वाटर के अंदर। और ये ज्यादा किसके अंदर सोल्यूबल होगा?
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी बेंजीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये इनमें सोल्यूबल होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व होगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कम है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल ज्यादा होगा और लेस सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, समझना इस बात को। तो यहां लिखा गया है इन ऑर्डर टू डिसॉल्व हेलो एल्केन इन वाटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। कहता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर हम डिसॉल्व करते हैं हेलो एल्केन को किसमें, वाटर में, तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें बॉयल करना पड़ेगा या आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये तभी डिसॉल्व हो पाएगा। दैट मीन्स क्या है, ये मानिए आपके पास एक आपने क्या लिया हुआ है इसके अंदर, आपने इसके अंदर लिया वाटर और आपने इसके अंदर क्या ऐड किया, हेलो एल्केन ऐड किया, हेलो एल्केन ऐड किया। हेलो एल्केन ऐड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे से आपको बॉयल करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बॉयल। बॉयल करने के कारण क्या है, बॉयल करने से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपकी ब्रेक होगी बॉयल करने से, और वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी तब वो सोल्यूबल हो पाएगा। कौन, हेलो एल्कीन। ठीक है, तो यहां पर आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये बात समझाई गई है। Less energy release when new attraction are set up between the haloalkane and water molecule as there are not as strong as original hydrogen bond in water। मतलब जो haloalkane है वो ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड। और haloalkane में जनरली बात किसकी होती है, हैलोजन्स की। फ्लोरीन की बहुत रेयर होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसकी अलग बात है, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। एज द रिजल्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन इन वाटर इज लो। सोल्युबिलिटी लो क्यों बताई गई है, थोड़ा बहुत स्लाइटली चार्ज है उसकी वजह से सोल्यूबल है, लो इसलिए बताई, इसको बॉयल करना पड़ा और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए तब ये जाकर सोल्यूबल हुआ। ठीक है, however haloalkane tends to dissolve in organic solvent because new intermolecular attraction between haloalkane and solvent molecule much same strength as being broken in separate haloalkane and solvent molecule। अब मैं यहाँ पे दो बात करता हूँ, एक बात ये करता हूँ कि हेलोएल्केन को डिसॉल्व करो वाटर में, एक बात करता हूँ हेलोएल्केन को डिसॉल्व किस में करो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बेंजीन में, नेफ्थलीन में, एंथ्रासीन में, टोल्यूइन में, ये होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनमें डिसॉल्व करो, एक तरफ तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एक तरफ वाटर है। वाटर जैसा तो ये है नहीं, क्योंकि वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हेलोएल्केन जो होता है वो ज्यादा सोल्यूबल किस में मिलेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज कंपैरिजन टू वाटर। तो एक बात आप नोट कर लेना, क्या हेलोएल्केन आर मोर सोल्यूबल इन, हेलोएल्केन आर more soluble in organic solvent, more soluble in organic solvent। कौन होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। ठीक है, बेंजीन, टोल्यूइन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन हो गया। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये ज्यादा सोल्यूबल इसलिए होता है क्योंकि कोवलेंट नेचर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का और कोवलेंट ही हेलोएल्केन का, दोनों कोवलेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, अपना क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, क्या, अरेंज ईच सेटअप ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इनको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चाहिए जी साहब, बनाएं। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाता है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, पीवाईक्यू में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हेलोएल्केन का पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ एक ब्रोमोमीथेन, ये रहा आपका ब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट क्या है, ब्रोमोफोम, ये आपका ब्रोमोफोम रहा। उससे नेक्स्ट क्या है, क्लोरोमीथेन, ये आपका क्लोरोमीथेन है। डाइब्रोमोमीथेन, ये आपका डाइब्रोमोमीथेन है।
तो इसका पूछा है ऑर्डर क्या होगा। पहली बात तो ये देखो, इनमें मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा किसका है? सब में बी आर है, मोलिकुलर मास इसका ज्यादा है। ये ए मानिए, ये बी मानिए, ये सी मानिए और ये डी मानिए, तो कॉमन सी बात है बी का सबसे आगे आएगा। फिर कौन आएगा उसके बाद? डी का सबसे आगे आएगा। मॉलिकुलर, ओहो, सारे ही तो हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन में आपको देखना क्या है? मॉलिकुलर मास, क्योंकि डाइपोल जैसा इसमें वैसा इसमें सब में है। ठीक है, सारे हेलो एल्केन है तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मास बनेगा ये। डी आएगा, डी के बाद कौन आएगा आपका? ए आएगा, ए के बाद कौन आएगा आपका? सी आएगा। आपको बता देना है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास कंपाउंड, कंपाउंड जो आपका CHBr3 है हैज ग्रेटर मोलिकुलर मास, greater molecular mass than these compound, so this one is higher, क्या बनेगा आपका? बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दिस वन, दिस वन, दिस वन। आप ये बताएं तभी आपको मार्क्स मिलने वाला है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको इसके पूरे। ये बात आपको बतानी पड़ेगी किस बेसिस पर आपने इसको बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखिए नोमेनक्लेचर आपका यहाँ काम आता है। ठीक है, जब तक आपको इनके ना स्ट्रक्चर ना बनाने आएंगे तब तक ये आपसे हो गए नहीं क्वेश्चन। अब क्या आया दोबारा से स्ट्रक्चर, देखिए आप 1 क्लोरोप्रोपेन, ये होता है 1 क्लोरोप्रोपेन CH2Cl, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3CHCl, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। 1 क्लोरोब्यूटेन CH3CH2CH2CH2Cl। अब इसका बताना है आपको, क्या बताना है? बॉइलिंग पॉइंट। आप एक बात बताओ, मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा किसका जनाब? इसका, तो इसको ए बनाओ, इसको बी बनाओ, इसको सी बनाओ। आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? साइड चेन के। मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा किसका है? सी वाले का है। आंख बंद करके आगे लगाओ। अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में ये तो ब्रांच आ गई, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो इसके बाद ए आएगा और इसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। जैसा बताया है वैसा करते रहो, क्वेश्चन सारे अपने आप सॉल्व होते रहेंगे, एक एक करके चुन चुन के उठाएंगे इन सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट अपनी कल क्लास रहेगी SN1 की और SN2 की। पेपर में इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 100% क्वेश्चन आएगा आपका रिएक्शन में से, यहां से। ठीक है, तो कल की क्लास आपको मिस नहीं करनी है। SN1 SN2 को पढ़ेंगे हम। ठीक है, 4 मार्क्स में रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज के लिए इतना ही। आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, बाकी की चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।